किसी राज पर चल कर वालों बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली रिवाइज करेंगे। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। दिल की हसरत सभी मेरी पूरी हुई। वन विदेही मैं तेरी दीवानी हुई। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। दिल को आराम तब से है मिलने लगा। दिल को आराम तब से है मिलने लगा। जब से बाबा तू यादों में रहने लगा। आपका बन सदा मुस्कुराने लगे। प्यार में हम तेरे यूं निखरने लगे। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया। प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले, पाए इतनी खुशी
निर्मुखी हो जाएंगे। देखिए स्वयं को। मैं एक जगमगाती ज्योति, लाइट स्वरूप हूं। रूहानी लाइट स्वरूप। मेरा मन और बुद्धि मेरे बाबा को समर्पित। और मेरा बाबा मेरे सामने, बाबा मुझे कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं कि यही मेरा वो श्रेष्ठ बच्चा, सकिलधा बच्चा, लाडला बच्चा, जो विश्व को परिवर्तन करेगा। खुद को उसी दृष्टि से देखें। मैं कौन सा बच्चा हूं परमात्मा का। वो सभी गुण और सभी श्रेष्ठता मुझ में है। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको शांति दीदी। ओम शांति, सबको ओम शांति। तो कल आपको होमवर्क मिला, उसमें न्यूनेस देखी जी। एक तो हमें सबको दुखी आत्माओं को सकाश देना, जो अभी सीजन की मुरली में था। और दूसरा क्या था पॉइंट, नया पॉइंट, अपनी कमजोरी को छोड़कर गुण अपनाना है। गुण अपनाना है दृढ़ता से। तो अपनी दृढ़ता को कायम रखना है। अगर मैंने सोचा व्यर्थ नहीं, तो व्यर्थ नहीं, फुल स्टॉप लगाना है। अब इसको हमने आज से पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अपने अपने काम करो। जो वो कपड़े हैं किधर था, ठीक है, तुम्हें तो पता, इसको बोल। ठीक है ना। तो अपनी दृढ़ता की चेकिंग होगी और मुझे मनसा सेवा रोज करनी है, हर रोज करनी है। तो कल हमारा जो आपको बताया था ना, वो यंग जो डेथ हुई है, मैं उनके फादर को देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। कितने अच्छी तरह से उन्होंने लिया है, इतना स्टेबल रखा है अपने आप को। मतलब सबको कैसे मिल पा रहे थे, ऐसे नहीं तो यू ब्रेक डाउन ना। बहुत ही मतलब हो, ऑब्वियसली अंदर तो फील आ रही होगी, बट पॉइंट इज कितना अपने आप को स्टेबल रख पा रहे। जब ये नहीं आया, अच्छा मैं भी मुकवा, है ना। तो ये हमारे लिए सीखने की चीज है। उन्होंने तो सिर्फ 7 डे कोर्स ही किया है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। कैसे अपने आप को वो रख पाए, ड्रामा को समझ रहे हैं, सिचुएशन को समझकर वो कर पा रहे हैं। जो बैठे थे वहां पे मिलने वाले, वो ज्यादा इमोशनल हो रहे। जी, चलिए आज मुरली से क्या लक्ष्य दिया।
जादूगर 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 वो तो बनना है, पर साथ में क्या है, हम कौन है, मास्टर जादूगर। जादूगर तो बाबा है और हम मास्टर, जो भी वो है हम उसके मास्टर हैं। और क्या बाबा ने बोला, डबल सिरताज बोला, सिरताज था डबल सिरताज। जी। मनुष्य से देवता तो मेन रहता ही है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर डबल सिरताज था। डबल सिरताज। हाँ, आपकी आदमी पवित्र बनना है। और बाबा ने बोला तुम डबल लाइट स्वरूप बनो। हम डबल लाइट से क्या समझते हैं? डबल लाइट इज लाइक द डबल सिरताज ओनली ना, एक रतन जड़ित और एक है ना, पवित्रता वो समझ। की लाइट। पर आज बाबा ने वरदान में क्या बोला, थोड़ा सा फर्क पता है। हाँ बोलो सविता, यू वर सेइंग समथिंग। आई वाज सेइंग डबल लाइट इज आल्सो, जब सब कुछ बाबा को सौंप दिया तो हम लाइट हो गए। लाइट हो गए, बिल्कुल। और मेरा स्वरूप लाइट। आज बाबा ने एक तरह से जो आपने बोला वही है आज वरदान में। वरदान पढ़ेंगे जी? उनसे अनम्यूट नहीं। मैं पढ़ूं? अच्छा आप पढ़िए। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो जो बोला सविता ने वो है आज डबल लाइट। बिल्कुल। क्या कि निमित्त भाव, कि सौंप दिया, वो करा रहा है, मैं तो कर ही नहीं रही हूं, तो लाइट हल्के हो गए। और मेरा क्या स्वरूप क्या है, मैं भी लाइट, मैं ज्योति, मैं जगमगाती ज्योति। जब हम ऐसे हो जाते हैं, मैं तो लाइट हूं, जगमगाती ज्योति, मतलब मैं शरीर से न्यारी हो गई। शरीर के साथ अटैच्ड हैं तो भारी हो जाते हैं। जितना शरीर का वेट, उससे ज्यादा हमारे थॉट्स का वेट, जो हमें और भारी करता है, नीचे रखता है। ग्रेविटी के साथ साथ हमारी उल्टी सीधी थॉट्स जो है वो हमें नीचे रखती हैं। पर जब मैं बिंदु बन जाती हूँ तो शरीर से हो गई डिटैच, और फिर जब मैं बिंदु बन जाती हूँ तो परमात्मा की हो गई, वो मेरे साथ है, फिर तो मैं डबल लाइट हूं ही, है ना। एक हम बोलते हैं रतन जड़ित ताज, और एक लाइट का ताज। जो हम डबल लाइट स्वरूप में रहते हैं वो भी बोलते हैं हम, वो डबल सिरताज है। और ये डबल लाइट क्या, बाबा सब कुछ कराए, मैं तो हो ही नहीं कुछ, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, है ना। बुद्धि उसको समर्पित करती। तो इसके लिए एक हमारे को कल प्रैक्टिस श्रीकांत भाई जी ने बताई कि आप जब कोई कर्म कर लो, ठीक है, आपने सपोज चाय ही बनाई, सिंपल सी चीज जो आप करते ही हो, आप उसके बाद 1 मिनट के लिए बैठ जाओ अपनी कर्म। नहीं तो हमारा क्या होता है, सारा अटेंशन उसके ऊपर, ये डाला, ये किया, वो मतलब जो भी है उसके अंदर सारे थॉट्स जा रहे हैं ना। तो भाई साहब ने क्या कहा कि आप ऐसे करो, अपनी कर्म इंद्रियों को आप विड्रॉ करो, बिल्कुल डिटैच होके बिंदु बन के बैठ जाओ, समेट लो, बहुत अच्छा लगेगा। इसको आज मैंने सुबह प्रैक्टिस किया। मतलब ये एक तरह से साक्षी होना, डिटैचमेंट। जो कर्म किया हम उससे अटैच हो जाते हैं। हमने खाना बनाया, अच्छा बना, सबको अच्छा लगेगा, कैसा बना, ये देखूं वो देखूं, अच्छा बनाओ, पर अटैच नहीं हो, क्योंकि अटैच हो गए, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं, अटैच हो गए तो फिर कुछ भी आएगा ना हमारे को इफेक्ट करेगा। फिर बहुत व्यर्थ में जाएंगे, व्यर्थ में जाएंगे। आपने कुछ भी किया, कुछ भी जो भी कर्म, हम ऑर्डिनरी कर्म जो करते हैं उसके बाद उससे डिटैच होना ना। आप जैसे आरती बहन पढ़ाते हैं, आपने क्लास ली, जस्ट बी डिटैच्ड। कोई स्टूडेंट कुछ बोल देता है, कोई और टीचर्स कुछ बोल देती है, उससे हम जो होता है ना, फिर जो उससे अटैचमेंट जो है वो पेन लाती है, इसलिए, है ना। और कराने वाला करा रहा है, मेरा तो काम ही, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, व्हाट डू आई हैव टू डू, नथिंग ना। फिर हम थकते नहीं। कई बार होता है ऐसा कि कुछ खास नहीं किया पर थक गए, होता है।
दीदी मेंटल एग्जॉशन ही तो सबसे ज्यादा तकलीफ देती सबसे है। ज्यादा एब्सोल्युटली, वो शरीर को भी थकाती है ना। तो अब आपने कर्म से अपने को डिटैच कर लिया, अब ठीक है, अब जो भी कमेंट आए ना आए, सोच रहे थे वो फोन करके कुछ बोलेगा, वो ये होगा, वो फिर हमारे को इम्पैक्ट नहीं करता। ये अपने को ऊपर, जो बाबा ने बोला ना आज कि तुम जो आत्मिक ज्योति स्वरूप निमित्त भाव, ये निमित्त भाव के लिए अपने को समेटना बहुत जरूरी होता है। हम समेट नहीं पाते ना, कुछ भी कर लिया, कुछ भी करा आपने, एक सिंपल से दांत भी ब्रश करे, डिटैच हो गया ना, उस वो फिर थॉट्स, फिर हमारी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे जब डबल लाइट होंगे तो हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसको क्रॉस कर लेंगे। बाबा ने कहा ना दीदी, और विघ्न की डेफिनेशन क्या है? ऑब्स्टिकल क्या है? व्यर्थ। कोई भी चीज जो हमारे रास्ते में आती है और हम उससे इफेक्ट हो जाते हैं, वो विघ्न है। उससे इफेक्ट हो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज जो हमारे रास्ते में है, मुझे पसंद नहीं, तो वो मेरे विघ्न है। तो कमजोरियां हैं वो भी विघ्न बन जाती हैं, जो हमारी वही आदतें हैं। विघ्न है ना। जैसे अब आप जा रहे हो, खूब बड़ा ट्रैफिक जैम है, आपको इफेक्ट नहीं कर रहा ना, तो आपको ऑब्स्टिकल नहीं लग रहा। दूसरा जा रहा है, उसको बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल लग रहा है, ही इज हॉकिंग अवे, गेटिंग एंग्री। क्या करते हैं ये, इंडिया में रूल ऐसे हैं, इंडिया ही ऐसा है, भारत देश ही बेकार है, ये होता है ना। और कारों से निकल निकल के एक दूसरे को कुछ कुछ बोलना शुरू करते हैं, और ये क्या, वो शांत बैठे क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर क्या है? उन्होंने हाई जंप लगाया। हाँ, उन्होंने हाई जंप बिल्कुल, ये है हाई जंप, कि ठीक है कुछ भी हो रहा है, इट्स ओके। हम जब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया उस विघन को, तो वो विघन विघन नहीं रहता, वन, और फिर परिस्थिति बदल जाती, परिस्थिति भी बदलती है, क्योंकि आपने पेपर को क्रॉस कर लिया, अब दूसरा पेपर आएगा। पहुंचना कहाँ है? पहुंचना तो एक ही जगह, परम धाम। बाबा के परम धाम में, फिर सतयुग, तो फिर सतयुग में पहुंचने के लिए पेपर तो क्रॉस करेंगे। जैसे आजकल पोल्यूशन का भी एक विघन है ना, सब कहते हैं ओहो ये कोई जगह रहने वाली है, इतना पोल्यूशन। ये तो बहुत सुनते हैं आज, इतना सारा दिन सांस नहीं लिया जाता, अब बीमार बोलने हो से रहे क्या हैं। वो भाग क्या जाए? हो जाएगा। हाँ। रोज वो सुबह शाम यही वॉक चलता अराउंड रहता है। इट, हेल्प योरसेल्फ, बस यही कर सकते हैं। और हम जो बाबा के बच्चे, हमें तो सब कुछ पता है क्या करना है। बाबा को साथ रखो, और कुछ करना ही नहीं है। बाबा को साथ रखोगे तो कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। चलिए अब बताएं, डबल सिरताज कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने का जादू दिखाना है। अलौकिक जादूगर ना। दुनिया वाले तो हाथ की सफाई दिखाते हैं, वो दे ट्रिक यू, है ना। अब वो ऐसे, मुझे याद है हमारे एक अंकल होते थे, वो हाथ से ना ऐसे करते थे, हमें लगता था कि उनका अंगूठा अलग हो गया, है ना, होता था ना ये गेम, है ना। और हम तो सोचते थे सच में अलग हो गया। जब छोटे थे तो ऐसे ही सोचते थे, इट वॉज अ ट्रिक, है ना, प्ले ऑफ हाथ की सफाई जिसको बोलते हैं। पर हम कैसे जादूगर हैं? हम एक्चुअल में वो जादू करते हैं। क्या जादू करते हैं? वो हाथ से ट्रिक करके दिखाते हैं, हम ट्रिक बताते हैं कि तुमको खुश रहना है तो क्या ट्रिक यूज करो। बहुत अच्छा बोला, है ना। ट्रिक बताते हैं, एक बाप को साथ रख लो और सब कुछ हो जाएगा,
उसकी बातें सुन लो, उनको सबको कर लो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम भी डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। क्योंकि क्या है, मनुष्य से देवता, अब एक है मनुष्य से देवता, एक है दानव से देवता। जिनकी राक्षस की टाइप की वृत्ति है वो बदल जाते हैं। आपको बताया था ना, एक डाकू, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि यहाँ पे वो ब्रह्म कुमारी दीदी खड़ी होती थी, रोज हमें टोली खिलाती थी, हम हंसते थे, खड़िया हम कहते, सब हंसते थे डाकू उनके ऊपर ना, कि चलो अच्छा मिठाई मिल गई खाने को। वो तो देखो निर्भय होकर वो डाकुओं को दे रही है, और ये डाकू भाई सब बदल गए, बीके बन गए, दानव से देवता बन गए। मनुष्य से देवता एक लेवल है, ये तो दानव से देवता बनने वाली बात है। कहते फिर मैं सोचता था मैं लोगों का खून कैसे करता था, है ना। फिर अपने ऊपर वो आती है रिग्रेट से, हम अपने आप को काफी जो हमारी रियलाइजेशन है वही हमको बदल देती है। फिर हमें लगता है ये करना है, आई हैव टू डू दिस, है ना। और क्या बोला बाबा ने? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। तो मतलब उनका टॉल एम होगा, ऐसे ही नहीं कि चलो कोई बात नहीं प्रजा में भी आ गए तो क्या हुआ। एम है मैं तो विजय माला का दाना बनूंगी। तो दाने की तो हमें खासियत पता ही है, क्या है दाने की खासियत? सहयोग, संबंध, बाबा के दिल के करीब। और स्नेह का धागा, स्नेह का धागा, मिल के चलना, मिल के चलना, मतलब हाँ जी बोलो सविता। सब एक से कनेक्टेड है। सब एक से कनेक्टेड है, हाँ जी। और संगठन में चलना, संगठन में चलना। वो अब बातें वही बोल रहे हो, पर उसको टू सम इट अप, संस्कार से संस्कार। सबसे बड़ी बात आज की डेट में हमें क्या लगती है, मेरा संस्कार उससे नहीं मिलता, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकती, ना। सारों को कर लेते हैं, इसको मैं नहीं कर सकूं, मैं तो इसको नहीं करूंगी, मैं उसको माफ नहीं करूंगी। ये सारी बातें क्या है, संस्कार में लाने वाली एक्सेप्टेंस लानी है ना। एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस लाने के लिए ज्ञान में ड्रामा का ज्ञान, बिल्कुल। हम कहते तो हैं कि ड्रामा में अगर होगा तभी होगा ना, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आप उल्टा क्यों सोचते हो? आप तो भगवान के बच्चे हो, आपको भगवान ने क्या बोला, तुम विजयी हो, तुम्हारी विजय निश्चित है, तो तुम ये क्यों सोचते हो जो होगा देखा जाएगा। थिंक पॉजिटिव, एलिवेटेड, पॉजिटिव के भी बियॉन्ड, कि मैं आई एम दैट विक्टोरियस सोल, आई हैव गेन्ड विक्ट्री ओवर ऑल द वाइसेस। मैं वो मंदिर की मूर्ति हूं, मैं वो माला का दाना हूं, मैं पास विद ऑनर आत्मा। पास विद ऑनर का मतलब ही है विक्ट्री हुई हुई है ना, है ना। फिर उनका बुद्धि योग एक बाप से होगा। तो ये मैंने कल इसको एक्सपीरियंस किया कि कल जब हम उस प्रेयर मीटिंग में गए, तो वो जो दैट यंग लेडी, शी यूज्ड टू टीच इन वसंत वैली स्कूल। इतने सारे उनके स्टूडेंट्स आए हुए थे, सारी टीचर्स आई हुई थी। मैंने अपने आप को ये सोच लिया था, मैंने किसी को नहीं देखना, मैंने सिर्फ बाबा को साथ रखना है, और मैंने सबको आत्मा देखकर कि बाबा इन सब पर लाइट डाल रहे हैं, और ये दुख वाला जो है ना, दुख की बजाय शांति का अनुभव। मैं आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग दैट। वो भजन चल रहे थे, थोड़ी टॉक किसी ने दी, वो तो होता ही जैसे होता है, पर अपने आप को मैं संभाल पाई, क्योंकि इतना सारा कुछ जब एटमोस्फियर में देयर आर अबाउट 500 पीपल लाइक दैट, इट बिकम्स समटाइम ना चैलेंज टू कंट्रोल योरसेल्फ।
वो एक बाप को साथ रखा बस, और आई वॉज एबल टू डील विद इट। क्योंकि एक होता है somebody has lived his life and gone, उसमें भी एक दुख का वो रूप होता है, पर इसमें थोड़ा एक अलग तरीके का होता है ना। रिश्तेदार भी कैसे करते हैं और जो जानने वाले भी हैं, है ना। तो मुझे बस वो उस टाइम पे सच में महसूस हुआ कि बाबा कैसे, जब बाबा होता है तो कैसे सब हो जाता है। एंड आई पर्सनली न्यू हर, तो इसलिए थोड़ा एक और तरह के फीलिंग भी आती है ना। एक होता है ना, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम ज्यादा नहीं जानते, And then तुम untimely, जानते हो, and then untimely death. totally untimely, totally untimely. We still don't know what happened. फिर बाबा के साथ रहते हैं तो उस मोमेंट को क्रॉस कर लेते हैं, और उस मोमेंट को हमने भी क्रॉस किया। हमने जो भी जितनी भी शक्ति ली बाबा से, और उनको ट्रांसफर भी हुई ना। फिर बाबा ने बोला, देह सहित सब से बुद्धि योग तोड़, एक से प्रीत। तो जो बाबा क्या कहते हैं, प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि Vishanti. तो औरों से तोड़ने का मतलब क्या है, बुद्धि योग तोड़ना है, संबंध नहीं तोड़ना। और संबंधों से बुद्धि का योग, हमारा जब संबंधों में बुद्धि योग लगा होता है तो हम क्या सोच रहे होते हैं। सोचो किसी के भी बारे में, आप अपनी किसी फ्रेंड को ले लो, उसके बारे में अगर आप सोचना शुरू करते हो तो क्या चल रहा होता है, पास्ट की बातें। उसने ऐसा कहा तो प्लस क्यों के साथ कहा। साथ माइनस हाँ। भी आते हैं फिर। आजकल मतलब तो इक्वल्स टू सुनो व्यर्थ, ना, इक्वल्स टू व्यर्थ। किसी ने अच्छा बोला तो भी उसके ऊपर प्रॉब्लम अच्छी है, बात किसी ने बोली नहीं है तो अच्छा वो भी बोला तो चलता भी है। प्रॉब्लम है। हर जरूरी चीज नहीं है का कि हम गलत ही सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, अच्छी बात सोचते हैं कई बार ये उसके बड़े लिए अजीब है, ये तो बड़ा कॉमन सा है, सारों को अजीब, सारों को वियर्ड बोल देते हैं, है ना। सारों की गलतियां देखनी शुरू कर देते हैं। तो जब हम बाबा को देखते हैं, बाबा के साथ सर्व संबंध रखते हैं, तो बाबा में तो कमी है ही नहीं। हाँ, नेगेटिविटी नहीं आती। तो आदत पड़ जाती है सिर्फ अच्छा देखने की, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और इसके लिए एक और बात, उनसे बुद्धि का योग तोड़ने के लिए मुझे ये सोचना है, मैं इन सबकी सेवाधारी हूं। मुझे बाबा ने इसलिए यहाँ बिठाया है क्योंकि मुझे तो इनकी सेवा करनी है। अब जैसे एक नर्स होती है, हमारे ग्रुप में भी एक नर्स है, हेड नर्स है, रेखा बहन, है ना। आप जब ये देखते होंगे पेशेंट्स को, डिफिकल्ट पेशेंट्स को भी देखते होंगे, तो क्या होता है, एक नर्स का इंटरव्यू लिया ना, वो कहती है मेरे को नहीं पेशेंट से गुस्सा आता, मेरे को तो अपने हस्बैंड पे गुस्सा आता। बिकॉज उधर एक्सपेक्टेशन है ना। हाँ, वहां एक्सपेक्टेशन है, पेशेंट के साथ एक्सेप्ट किया हुआ है, ये तो कुछ भी करेंगे क्योंकि ये तकलीफ में। पर अगर मैंने वही सिचुएशन में सोच लिया, मैं तो इनकी सेवाधारी हूं, मेरे को बाबा ने रखा ही इनकी सेवा के लिए, देन आई डील विद इट डिफरेंट, है ना। तो आपके घर वाले जितने हैं, अभी 1 मिनट अपने आत्मिक स्वरूप में टिको, अपनी ज्योति स्वरूप को देखो, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। और अब अपने सारे फैमिली मेंबर्स को देखो, आपके जो क्लोज वाले हैं, पहले सिर्फ क्लोज वाले, जिनके साथ आप रहते हो या जिनके साथ आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, मैं इन सब की सेवा के लिए जहां पर भी हूं उपस्थित। मेरा काम है इनको देना। अब इन थॉट्स के साथ 1 मिनट,
करो इनको अपने सामने इमर्ज। आपके साथ बाबा है ना, अब डालो इन पर शांति की किरणें। संकल्प ये, मैं सेवाधारी। इनका चित्त शांत हो, सुखी रहें। वापस क्लास में आ जाते। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति ओम शांति। तो फिर ऐसे करेंगे तो क्या फील होगा? मेरे को तो सिर्फ इनको देना है, मेरे को लेना कुछ है नहीं। और ये सिर्फ इमीडिएट के साथ, क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन है, औरों के साथ भी हम उनको जिसके साथ भी कांटेक्ट में आए, चाहे वो एक शॉपकीपर है जिसको आप सिर्फ आज मिले हो सकता है दोबारा कभी नहीं मिलोगे, हम उसके भी सेवादारी। हमारा कहीं पर जाना, प्रेजेंट होना मीन्स मैं इसीलिए गई हूं क्योंकि मुझे यहाँ आके सेवा करनी थी। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है अगर शॉपकीपर आपको लूट रहा है तो उसको लूटने दे। नो, हम उसको लूटने वाली टेंडेंसी को फिनिश करने के लिए आए हैं अपनी अच्छी भावना से। आपको सुनाया था ना एक सिस्टर, वो तो अब तो उनको काफी साल हो गए ज्ञान में, 20 साल हो गए। तो उसके हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और ये कार में बैठी और एक 2 व्हीलर वाले के साथ टक्कर लग गई। हली बली फेलो आया, थोड़ा बहुत जैसे झगड़ा करने आया। और अब तो ज्ञान में चल रहे हैं तो अंदर थॉट्स भी बदले हुए हैं, थॉट्स अलग तरीके के हो गए। अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला कार से, बोला बताओ बताओ कहाँ चोट लगी है। एंड इमीडिएटली पहले तो यही थॉट था उनका, वो उसका मुंह बंद कि वो लड़े कैसे, कि वो तो ऐसे इतने प्यार से ट्रीट कर रही है। तो फिर देखा कहाँ चोट लगी है, इस मोटरसाइकिल पे क्या हुआ है, कि जो भी कुछ वो सारी बातें हुई। वो भाई कहता है मैं तो जी आपसे लड़ने आया था, आप तो देवी हो। पैरों को हाथ लगाने लगा। उनके हस्बैंड ने उनको एम्प्लॉय कर लिया, उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। ये मतलब यू जस्ट सी कि कैसे सेवा। अमेजिंग। क्यों? अपने आप को संभाला, समेटा, याद क्या रखा, मेरा काम है सेवा करना, अपनी गलती को पहचाना, सॉरी भी बोला, सारा कुछ हो गया। तो अब वो दूसरा बंदा किस बूते पे लड़ेगा ना? हो सकता है वो तब भी बदतमीज हो जाए। हमारे को फिर भी हमारे को अपनी इक्वालिटी को नहीं खोने। वी हैव टू रिमेन स्टेबल। वो अगर लड़ भी रहा है तो बोलो अच्छा ठीक है आपकी बात सुन रहे हैं। मतलब हमने उस जो मेरा एक्चुअल स्वरूप है, जो आपको बताया ना, वो एक स्टोरी नहीं है, जो साधु को वो बार बार बिच्छू डंक मार रहा है तो उसका फॉलोअर कहता है अब वो बार बार डंक मार रहा है, आप क्यों उसको सेव कर रहे हो? तब वो उसका संस्कार, ये मेरा संस्कार। तो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसका संस्कार है कि उसको डंक मारना है। वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए डंक मारता है। उसको वो सोचता है कोई उसके पास आ रहा है तो उसको सिर्फ मारने के लिए आ रहा है, तो उसका वो संस्कार बना हुआ है। पर मेरा संस्कार है सबको बचाना, मैं वो करूंगा तो मुझे वो। ये बहुत पावरफुल थॉट है। जब हम किसी को सोचते हैं ना हम इसकी सेवा के लिए आए, तो परेशान नहीं होते। जैसे कोई बीमार होता है, कोई बीमारी में कुछ अटपटा भी बोल देता है तो हम कहते हैं इज नॉट वेल, इट्स ओके। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे, ये जादूगरी है ना। हाँ, इसलिए तुम आत्माओं ये को पॉइंट सीखना हम ले चाहिए। चुके हैं ना। अब
ना अभी वो जो शुरू का पॉइंट था ना वो यही था ना, तो जब आप कहते हैं तुम सब आशिकों मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के। अब माशूक किसको बोलते हैं? जिससे बहुत प्यार, और प्यार किसी से किस लिए होता है? थिंक ऑफ एनीबडी यू लव अ लॉट, व्हाई डू वी लव? जो हमें अच्छा लगता है, क्यों जो अच्छा? हमारे को बहुत जो गुण हमें होते हैं प्यार उसमें, करता है, नजर आते हैं गुण, जो हमारे लिए जिससे कुछ मिलता है ना, मिलता है। गुड क्वालिटीज जो हमारी कमियों को भी थोड़ा खोल एक्सेप्ट के नहीं करता है। नजर, हाँ, तो ये मिल रहा है ना नजरअंदाज हमें, करते मतलब हैं। मिल हमें रहा जिससे है, कुछ मिलता है। जिससे भी मिलता है। देखो हम क्या करते हैं, हमारे सपोज मेरे सामने प्रॉब्लम आई, मैं किसी से बात करना चाहती हूँ, हम अब बाबा से बात करते हैं, राइट? बाबा से बात की, वो तो ज्ञान में, पर अदरवाइज जब ज्ञान में नहीं है तो हम क्या करते हैं? किससे बात करते हैं? आप फोन उठाते हो बात करने के लिए, किसको फोन करोगे? What will I do without you? ट्रू, बट वो व्हाई वुड दैट हैपन? बिकॉज वो आपको एक्सेप्ट करता है एज यू आर, As you are, yes. Totally और वो trust. आपकी गलती को एक्सेप्ट करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, और फिर आपको शक्ति देता है। पॉजिटिव वाइब्स देता है। यस, सारी चीजें कर रहा है वो, तब आपको उसकी याद आएगी। आप ऐसे को कभी फोन नहीं करोगे जो आपको बोले तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हें पता नहीं, मैं तो तुम्हें 100 बार बताया। ऐसे के पास कोई नहीं जाएगा। We don't need that. Yeah. जो don't- कभी हम जैसे दोषी भी हैं, वो हमें फिर भी निर्दोष दृष्टि से देखता है हाँ, कि कोई बात मतलब नहीं। वो एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा अब ये गलती होगी तो अब करना क्या है? अब क्या करना है? बिल्कुल। है ना? ये ऐसे के पास ही जाते हैं ना, और हम अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी सारी उल्टी सीधी चीजों को एक्सेप्ट किए हुए हैं, उन्हें पता है हमारी क्या कमजोरी है, वो फिर भी हमारे को पसंद करते हैं। ऐसे के पास ही जाते हैं। तो हमारे पास कौन आएगा? जब हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे एज दे आर, और फिर उनको एडवाइस दे पाएंगे। और आज की डेट में अगर हम देखें, जो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन ओल्डर पीपल एंड यंगर पीपल यही है, वी डोंट एक्सेप्ट देम एज दे आर। Comfort level is not there. इसीलिए नहीं है क्योंकि वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि मेरे बच्चे से ये गलती हो गई। जैसे एक बच्चा आता है, कहता मम्मी मेरे ना इस सब्जेक्ट में सिर्फ 30% आए हैं। मदर इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि ये फेल हो। अब ऊपर से चाहे जितना मर्जी मीठा बन जाए, पर द चाइल्ड नो शी इज नॉट एक्सेप्टिंग मी, तो फिर वो उसके पास आना बंद करता है, नहीं आएगा दोबारा। छोटेपन में सब एक्सेप्ट किया, जब छोटा होता है बताता है, और हम कई टाइम नहीं होता सुनने के लिए, कभी टाइम नहीं होता, और कभी रिजेक्ट करते हैं। अपने थॉट्स में भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई नहीं ऊपर से भी बोल सकते हैं, या बोल भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन एवरीबॉडीज नेचर। और फिर वो क्या डेवलप हो जाता है, मैं नहीं बताता। start hiding things. क्या क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस चाहिए, लव चाहिए। लव पेरेंट का हमेशा होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और शक्ति चाहिए, और पेरेंट इमोशनल होके शक्ति नहीं दे पाता। वी शुड बी एबल टू गिव स्ट्रेंथ, ओनली देन द चाइल्ड विल कम। है ना? चाइल्ड हो या कोई भी हो। अब बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया एक जैसे एक समान है, चाहे तुम्हारे बच्चे, चाहे दुनिया की कोई भी आत्मा है, तो तुम्हारा काम है देना। वो तुम्हारे पास आएगा ही तभी जब आप उसको एक्सेप्ट करो और उसको कुछ दे पाओगे। और देने का तरीका तो हमें क्या पता है? व्हाट डू वी हैव टू डू? जस्ट कॉल बाबा, बाबा दो इसको जो देना है। वाइब्रेशंस, है ना? वाइब्रेशंस। क्योंकि डिटेल में तो बाबा ही जानता है उसको क्या चाहिए, हमें तो ऊपर से एक दो कहानियां पता है, हमें तो पता ही नहीं उसकी बैकग्राउंड। अपने बच्चों की भी पास्ट लाइफ हमें थोड़ी पता है, हमें तो प्रेजेंट ही पता है ना सारा।
और प्रेजेंट का भी कुछ पार्ट पता है, सारा कुछ तो वो भी नहीं पता हमको, तो हमें क्या करना है ना? तो जब हम, सबसे बड़ी बात, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इज. बिल्कुल. Doesn't mean you don't take action against a wrong thing. We will take action but without becoming unstable. बस ये बड़ी है ना. राइट और रॉन्ग का चक्षु भगवान ने हमको दिया, आज बाबा ने बोला ये. तो राइट रॉन्ग मुझे पता है, पर मेरे लिए राइट रॉन्ग क्या है कि मैं सबको एक्सेप्ट करूं. अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं भी रॉन्ग में हूं. बिल्कुल. मैं उसको प्यार नहीं दे पाती, मैं भी रॉन्ग में हूं. मैं उसको शक्ति नहीं दे पा रही हूँ, वो तो फिर मैं भी रॉन्ग में हूं. तो मुझे क्या करना? और अगर किसी को लग रहा है मैंने पहले तो ऐसे नहीं किया अपने बच्चों के साथ, या मैंने किसी और के साथ, the time is now, let us change it and do it. Yes. It doesn't mean that we fall into that thing, मैं ऐसे कर लेती, मैं वैसे कर लेती. और हमारे में से किसी को भी कुछ नहीं पता था, हमें तो बाबा ही बता रहे हैं ना, हमें कौन सा कुछ भी पता था जी. और मंत्र कौन सा दिया आज बाबा ने? मामेकम का, मामेकम याद, मन मना. इसी मन. को यंत्र बनाना है, इस मंत्र को ही यंत्र बनाना है. मंत्र क्या का काम क्या होता है? उसको रिपीट करते हैं, रेपिटेटिव होता है. मतलब मुझे निरंतर बाबा को याद करना है, ये मतलब हुआ मंत्र. तो जब मैं बाबा को निरंतर याद करती हूँ, वो यंत्र कैसे बनता है? यंत्र इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? यंत्र इज एन इंस्ट्रूमेंट. इट हेल्प्स यू, इट हेल्प्स यू. हाँ, इट हेल्प्स यू टू, इट हेल्प्स यू रीच योर गोल. हाँ, इट इज मेड फॉर अ पर्पस. तो अगर हम बाप को साथ रखते हैं तो जो भी कुछ करना है उसका वो यंत्र बन जाता है, क्योंकि बाबा तो ऑल माइटी, ऑल, सारा कुछ ही कर सकते हैं बाबा. बिल्कुल. He's always there for us. Always there. और क्या बोला बाबा ने? बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पावन बनाने. बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ. तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे. तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे. जो बच्चे ज्ञान काम चिता पर भस्म हो गए, जल गए. जलने से क्या होता है? जैसे होता है ना, सारा रूप रंग बदल जाता है. तो जब काम चिता पर बैठते हैं तो होता क्या है, जो नेगेटिव थॉट्स है, अगली चीजें, वो सारी इमर्ज होती है, रूप रंग बदल जाता है. जो हम देवता थे, हम मनुष्य से फिर कुछ और ही बन जाते हैं. पर जब ज्ञान की वर्षा होती है, जैसे कहते हैं ना, अमृत छिड़का तो वो जीवित हो गए, वो वाली बात. जैसे बारिश में बिल्कुल जैसे प्लांट्स हैं, ऐसे लगता है मरे हुए हैं, दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी, बारिश में एकदम खिल जाते हैं, एकदम. ऐसे ही ज्ञान सुनकर आत्मा के अंदर खुशी क्रिएट होती है, और उस खुशी से वो परिवर्तन हो जाती है. राइट. जो स्लोगन है, स्लोगन पढ़ेंगे जी? हाँ जी, स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है ना. खुशी जैसे, और खुशी कब होती है? जब जो चाहिए वो मिल गया. यही है ना, जो जैसे चाहिए वो मिल गया, या तुम भरपूर हो और तुम्हें किसी चीज की इच्छा ही नहीं. यस. पर जैसे जब ज्ञान में नहीं थे तो क्या था, आप सिनेमा हॉल गए टिकट्स लेने, नहीं मिल रही, तो किसी ने आके बोला आप हमारी टिकट ले लो, हम क्या बहुत खुश हो गए जी, हमें तो खुशी मिल गई. है ना, छोटी सी बात. पॉइंट भी कि जो चाहिए मिल गया, तो अब जब भरपूर होंगे तब तो खुशी में ही रहेंगे. हम जो बिल्कुल ही जैसे ना डिप्लीट हो गए थे, जब बाबा आए, बाबा ने हमें अपना ज्ञान सुनाया, तो एकदम अंदर से उमंग उत्साह क्रिएट हुआ, क्योंकि हम खुद को जान गए. तो हमारे अंदर का ज्ञान भी इमर्ज हुआ, परमात्मा का साथ मिला, तो हम खुशी में आ गए. और खुशी के लिए बाबा क्या क्या कहते हैं, हमें बहुत सी बातें बताते हैं खुशी के लिए. खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है ना. और जब खुशी में है तो क्या होता है,
सब कुछ अच्छा लगता है, फिर मन भी अच्छा होता है, खुशी में हम सारे नहीं सब अपना उमंग में रहते हैं, ये forgive सब करते हैं, पॉजिटिव, हाँ। है ना, We feel और good दाता बन giving जाते हैं, it. देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छी न्यूज मिल गई, उमंग है ना, में रहते हैं। तो सबको कहते उमंग हैं उत्साह अच्छा, में रहते हैं, है और ना, फिर अपनी कुछ हेल्प को खराब भी क्या होता कहते है हैं, तू तो भी ये भी ले ले, ये भी ले ले। खुशी में हम बांटना भी शुरू कर देते हैं, और दूसरों की कोई कमी कमजोरी को भी नहीं उसको नजरअंदाज माफ कर भी देते कर हैं। देते हैं, बिल्कुल। हाँ, कि आज हम याद बहुत भी खुश नहीं हैं। आती। तो जितना, तो खुशी में रहने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ज्ञान रत्नों से अपने खेलते को रहो। आत्मा समझ और ज्ञान बाप को रत्न याद से करो। खेलते बाप रहो, बाप से और जुड़े रहें। अपने को बाप आत्मा से जुड़े समझ, रहो, बाप को मीन्स याद करो। आत्मा प्लस परमात्मा इक्वल्स टू खुशी। खुशी। तीन बिंदु This is तीन my बिंदु को formula. याद करो। यस। आज का ये फॉर्मूला है ना। तीन बिंदु। हाँ जी, अव्यक्त इशारे में क्या बोला हाँ बाबा जी। ने? अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे भी हो जाओ ना। तो जैसे शरीर धारण किया, शरीर से आना और जाना, ये वाला अभ्यास, शरीर में आए शरीर से निकले। यही अनुभव अंतिम पेपर में पेपर बने। फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। आपको बताया था ना, जिस सिस्टर ने एक स्कूटर पे उसका एक्सीडेंट हुआ, मोपेड था, जो भी था, तो क्या बाबा ने क्या मैसेज भेजा? इसने अशरीरी होने का इतना अभ्यास किया था कि इसको कोई तकलीफ ही नहीं हुई। वो She was ready. She was ready for the final paper. She was ready. तो एवर रेडी के साथ कौन से शब्द बाबा लगाते हैं? दो शब्द और। सविता, यू आर म्यूटेड। सदा और अभ्यास, बहुकाल का बहुकाल का बहुकाल अभ्यास। का अभ्यास, और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ठीक है, तो चलिए, तो आज की मुरली से कौन सा पॉइंट लेना है मनन चिंतन का? मास्टर जादूगर, आज का तो मेन ये पॉइंट चला ना कि तुम जादूगर हो। और बताओ, और कोई लेना चाहता है? आज अमृत वेले में बाबा ने वही कहा, आप जो हमको समझाते हो कि हट के साथ नहीं बैठना है। सुबह अगर सुबह उठकर तुमको नींद आ रही है कुछ है तो डू सम फिजिकल वर्क, वॉक अराउंड, नहीं तो अगर सो रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो तो तुम्हारे को बहुत अच्छा लगेगा। सो गए फिर क्या कहते हैं? बड़ी शांति में थे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा है। पर वो सोने वाली शांति और बाबा से मिलन की शांति बहुत बहुत अंतर है। हाँ। है ना। और क्या होता है, जब हम बाबा से मिलन मना लेते हैं तो हमारी नींद करने की जो है ना रिक्वायरमेंट, वो कम हो जाती, क्योंकि सोते हैं किस लिए? मन को शांत करने के लिए। थक गए, सोच सोच के थक गए, आई रियली वांट टू रेस्ट, तो अपने मन को भी रेस्ट देना चाहते हैं। अब हम सो गए तो सपने उल्टे सीधे आ गए, तो रेस्ट तो पूरा मिला नहीं मुझे। पर जब बाबा के साथ है तो मन को पूरा रेस्ट मिल गया, फिर सोने का मन नहीं करता। और मेरी लास्ट लाइन में बाबा ने बोला कि 10 मिनट भी तुम पक्का योग लगा लो, हाँ, तो दैट इज वेरी गुड। Yes. राजधानी में पहुंच जाओगे। यस यस। 10 मिनट का पक्का योग मतलब पहले आपकी जो तैयारी है ना, उसमें आप समय लगाते हो कि आपने थोड़ा कोई पॉइंट पढ़ा, उसका मनन चिंतन किया, एक समाध लिया, बैठे, करते करते फिर वो जो एक स्टेज आ जाती है, व्हेन यू फील आई एम टोटली कनेक्टेड, वो वाला जो टाइम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, आत्मा के अंदर चेंज आ रहा होता है। जो आपको जैसे योग, अच्छा योग लग गया तो उसके बाद आपकी फीलिंग्स, इमोशंस भी बदल जाती है। और अगर हम कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो कैसे बन जाएंगे? ठीक है, मास्टर जादूगर ले रहे हैं और बाबा ने बोला नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? शुद्ध नशा। शुद्ध नशा मतलब
बाबा ने बताया ना, भक्ति वाकई और ज्ञान का जो अंतर है, भक्ति में हम क्या करते थे, भक्ति में तो क्या क्या करते थे, कुछ मिलता नहीं था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि भक्ति रात्रि है। अल्पकाल का सुख मिलता था बस। क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे कुछ। और ये सारी बातें भी राइट है। और आज जो बाबा ने कहा ना, जो दीदी ने भी पॉइंट आउट किया, कि भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता कि मैंने को ऐसा बनना है। When I have the picture in front of me, this is who I want to be, तब हम वो बनेंगे ना। बस थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा कर लिया, आज के दिन का बड़ा अच्छा काम हो गया, चलो अब चलो, जो भी करते थे ना पहले, बिल्कुल वैसे कर लो। बाबा कहते इससे तो लौकिक पढ़ाई अच्छी है। तुमने सोचो इंजीनियर बनना है, तो तुम्हारे सामने एक एम है, आई विल बी एन इंजीनियर, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ लॉयर, जो भी है, जो भी एम है ना, या यू जस्ट वांट दैट सर्टिफिकेट, तो यू विल गेट दैट सर्टिफिकेट। या भक्ति में तो तुम वो भी नहीं करते, क्योंकि उसमें भी कमाई है। उसमें भी कमाई है ना। तुम्हारे को अपने लाइफ को चलाने के लिए तो कुछ मिलता है ना, चाहे एक जन्म का मिलता है, पर कुछ तो है ना। भक्ति तो तुमने बिल्कुल रैंडमली कर ली। कोई ही आत्मा होगी जो भक्ति करती है कि मुझे भगवान मिल जाए, कोई। अगर हम अपने को चेक करें, हम पहले क्या करते थे, कोई ना कोई बात हो गई तो हम उसको ठीक करना चाहते हैं, या बोला हुआ है ये कर लो तो कर लिया। रामायण पढ़ ली, मैंने 2 बार रामायण पढ़ ली, एंड व्हाट आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट, मैंने 2 बार रामायण पढ़ी। टू व्हाट एंड? नथिंग। सीखा क्या? क्या सीखा? कुछ भी नहीं। घमंड ही आ गया कि हमने सीख ली, हमने पढ़ ली जी, है ना। लोगों को ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन बन गया। सो ऑल ऑफ दैट, हम बाबा हमें उन सब से फ्री करता। तो दृढ़ संकल्प किस चीज का लिया? कोई शेयर करना चाहता है? कि अभी लेना है? सविता, यू आर म्यूटेड। बाबा पे निश्चय है। दृढ़ संकल्प लेना है ना, जी कि अपने आप मैं ये को, चेंज करने वाली मैं ये वाली चीज को अपनी चेंज करूंगी। जी वो जो होमवर्क अब नया मिला है दृढ़ता पर और भक्ता सेवा के लिए। हाँ, क्या कह रहे थे आप सविता? मैं कह रही थी कि कुछ चेंज करना है। कुछ को आइडेंटिफाई करो, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो बाबा मिलन पे किया। और जी, तो जैसे साइलेंस पे ले सकते हो, मुझे ज्यादा नहीं बोलना, उतना ही बोलना जितना जरूरी है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। आप कोई भी बात फिर उल्टी नहीं बोलो। यस। जी, मैंने दृढ़ संकल्प ये लिया कि मुझे लेट गो करना है। आई हैव टू लर्न टू डिटैच माई सेल्फ। नाउ थिंक अबाउट इट, आप उसको कैसे करोगे? तो उसके लिए साइलेंस ही तो चाहिए। मौन होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। साइलेंस हर एक चीज के लिए चाहिए, हर चीज के लिए। बिल्कुल। है ना। साइलेंस में रहना तो ठीक है, लेकिन मुझे कई बार ऐसे होता है कि अगर मैं साइलेंस में हूँ, सामने वाला क्यों इतना ज्यादा बोल रहा है, तो उससे भी इफेक्ट नहीं होना। दैट ऑल्सो इरिटेट्स मी। हाँ, तो ठीक है, आप अपना वो करो। पर जो भी कर रहे हो, बाबा के सामने बैठकर बाबा से पूछो, इसको मुझे कैसे करना है। साइलेंस में बैठकर थिंक अबाउट इट, मल ओवर इट, उस मोमेंट को रीलिव करो और उस मोमेंट को पार करो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू विद बाबा, है ना। फिर अगर सक्सेस ना मिले तो देन टॉक अबाउट इट हियर। अगर मिल जाती है तो वेरी गुड, फिर एंड में अपना अनुभव शेयर करना। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल पे आना जाना करेंगे सविता, बाकी आई ऐड समथिंग टू इट इन द योग। अपने आप को सब बातों से फ्री कर लें और अपने आप को एक ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे, अपने लाइट के स्वरूप में। मैं आत्मा लाइट अर्थात
मुझसे रोशनी निकल रही है। ये रोशनी गुणों की रोशनी है। अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग फील करें। पैरों से एनर्जी को करेंगे विड्रॉ। ऊपर की ओर खींचे इस एनर्जी को। टांगों से, कमर से, छाती से, गर्दन से, हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर से, चेहरे से ऊपर, ज्योति बिंदु आत्मा। इसमें सारी एनर्जी को प्लेस कर दें और शरीर से बिल्कुल अलग अनुभव करें। वो दुनिया के जादूगर अपनी हाथ की सफाई का खेल दिखाते हैं और मैं आत्मा हूं। रूहानी जादूगर इस रूह को शरीर से अलग करने का खेल बार बार करती हूं। कभी शरीर में आना, कभी शरीर से जाना। इसी जादूगरी से मैं मनुष्य से देवता बनती हूं। यही जादूगरी सबको सिखाकर उनको भी मनुष्य से देवता बनने की विधि बताती। मुझे वो सुप्रीम जादूगर मिला, मेरा बाबा। जिसने सब सिखाया, अनुभव कराया। तो चलते हैं उस जादूगर के पास और चले परम धाम, सुनहरे लाल प्रकाश का घर। बाबा को टच करेंगे, बाबा के साथ बैठेंगे। उसके साथ बैठते ही उसका जादू मुझ पर छाने लगा। उसका साथ, उसके साथ का अनुभव निराकारी, मेरा बाबा, निस्वार्थ स्नेह का अनुभव, निष्काम,
सदा बेहद का पापा बैठ जाए पापा के बिल्कुल समीप, उसकी किरणों को अनुभव करें। यही वो है जिससे मेरे सर्व संबंध हैं। यही माशूक है, पिता है, टीचर, दोस्त है। यही तो मेरा सब कुछ है। यही है जिसको मैंने ढूंढा। गलतियां करता सबकी तू ही है, तू है। गलतियां करता सब
वही है। जिसको पाना था पा लिया, उसको अनुभव कर लिया, उसके समान स्थिति बन गई। अब अपने कर्तव्य को हम पूरा करेंगे, पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, बैठ जाएंगे बाप दादा के सामने। बाबा नीचे धरती को दिखा रहे हैं वहां पे कैसे सभी आत्माएं दुख में चिल्ला रही हैं, मन से चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं। हम बाबा के बच्चों का कर्तव्य है, हम रूहानी जादूगरों का कर्तव्य है देना। तो चले बाप से किरणें लें और धरती पर पहुंचा दें। संकल्प करें हर आत्मा इन किरणों से सुख पाए। हर आत्मा इनको पाकर बाबा की ओर नजर घुमा रही है। अपने पिता को पहचान रही, सदा सदा के लिए तृप्त हो रही है। बाबा का मैसेज दें सभी को कि परमात्मा आ चुके हैं तुम्हें दुख से सुख में ले जाने। ये संकल्प धरती तक पहुंचा दे। सभी भूली हुई आत्माएं परमात्मा के दर पर पहुंच गई, ऐसा संकल्प कर। परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन का सुख सबको मिलने लगा। इस सेवा के लिए बाबा का थैंक्स करें। अपने जमा के खाता को बढ़ाने का हमें मौका मिला। थैंक यू बाबा, दिल से थैंक्स। आ जाए वापस, अपने शरीर से अलाइन हो जाए। और आज हम सारा दिन याद रखेंगे, मैं रूहानी जादूगर, मास्टर जादूगर, सुप्रीम जादूगर से निरंतर कनेक्टेड, और सारा दिन आना और जाना करते रहेंगे। ओम शांति। I've unmuted everyone. ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति।